आज का जो क्वेश्चन है वो 2018 की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम as shown in figure A. Calculate the time it takes to fall through this distance starting from rest. और सेकंड केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स्ड इन फिगर बी कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ प्रोटॉन टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है और सेकंड केस में प्रोटॉन फॉल हो रहा है, और सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी है फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। तो अब इसको करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में बेसिकली ये एक कैपेसिटर बताया है जिस पर ये पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है। तो आपको पता है कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए ये जो एरो की डायरेक्शन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेगा। अब इस डायरेक्शन में वो गिवन है कितना डिस्टेंस चल रहा है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद दिया है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यहाँ पर तो डायरेक्शन दी है लेकिन इसकी वैल्यू भी दी हुई है, स्ट्रेंथ भी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, रेस्ट पे था मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हमने यू ली लेट की है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जब 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर फॉल होगा तो ये जो डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर चलेगा उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है, उसके अंदर से हमने जो ये वाली इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली यूज़ होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एस दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 0 रख दे, इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दे तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इससे आप टाइम निकाल सकते हैं, जो आपको पूछा है टाइम की ही वैल्यू पूछी है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2s/a का रूट। ठीक है, अब आपको एस की वैल्यू तो पता है लेकिन यहाँ पर आपको ये एक्सिलरेशन नहीं पता है कि किस एक्सिलरेशन से इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हुआ है। तो अब हमारा काम यहाँ पर है टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा, है ना, इस इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर अभी फोर्स किस कारण लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका हो जाएगा E इंटू ई फोर्स हो जाएगा। और आपके न्यूटन से सेकंड लॉ से आपने जो फार्मूला निकाला है दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि अगर m मास का पार्टिकल है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर फोर्स हो जाता है m इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला फोर्स ही इस इलेक्ट्रॉन में एक्सिलरेशन जनरेट करेगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस फोर्स के कारण हो रही है, इस फोर्स के कारण हो रही है, E इंटू ई के कारण। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन में ए एक्सिलरेशन जनरेट हो रहा है तो वो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सिलरेशन के। तो यहाँ से ए निकालना है हमको, यहाँ पर ऊपर ए की वैल्यू चाहिए, तो ए निकालने के लिए हम एम का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा E/m, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट केस में। ठीक है, अब हम इस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो आपने ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2s, टाइम इज इक्वल टू √2s/e, और ये m क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू √2s
m, मतलब यहाँ पर फर्स्ट केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा अपॉन e इंटू ई। तो अब आप देखिए ये टाइम आपको निकालना है, इसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कोई सा भी 12th बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें जो भी रिक्वायर्ड कांस्टेंट होते हैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में दिए रहते हैं। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी वहां पर दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये भी एक अनदर कांस्टेंट है। तो ये स्टार्टिंग में दिया रहता है, रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। तो ई और एम की वैल्यू आप रख देना, आपको एस की वैल्यू भी पता है, आपको ई की वैल्यू भी पता है। तो हमने यहाँ पर रख दिया है डिस्टेंस का वैल्यू 2, तो वैसा का वैसा लिख दिया 1.5 इंटू 10⁻² इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻31 kg होता है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, इंटू ई मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁴, तो वो आपने रख दी यहाँ पर। और ये जो क्वांटिटी है इसको सॉल्व कर लेना और फिर उसका रूट ले लेना, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। और टाइम की यूनिट क्या होगी, ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये सॉल्व आपको करना है, तो इसकी यूनिट ज़रूर लिखना आप सेकंड्स, ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेना। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेकंड पार्ट में बोला है कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रखा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। मतलब अब एरो ऊपर की बजाय क्या हो जाएंगे, सेकंड केस में एरो नीचे की ओर हो जाएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बजाय यहाँ पर क्या रखा है, प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन रखा है। तो अब आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है, लेकिन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन, इन्होंने प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन चेंज किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, मतलब प्रोटॉन भी इसी डायरेक्शन में फॉल होगा, है ना। तो अब प्रोटॉन को फॉल होने के लिए भी एग्जैक्टली यही टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन जो चल रहा है वो डिस्टेंस भी उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है कि सेम डिस्टेंस चलने के लिए आपको टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमारी डिस्टेंस भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम रखा है उन्होंने, ऑल्दो डायरेक्शन चेंज की है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपका चार्ज ऑन प्रोटॉन हो जाएगा, जो कि सेम रहेगा, केवल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर जो m है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो सेकंड पार्ट में मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू भी क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में दी हुई है, तो आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज तो एक्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जैसी ही आ जाएंगी, सिर्फ ये मास चेंज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के लिए जो यहाँ पर लिखा है, आपको हर जगह मेंशन करना है। ऊपर जो फर्स्ट पार्ट में निकाला है वहाँ पे लिखना है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, ये निकाला आपने। अब आप निकाल रहे हैं टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, तो सारा कुछ वैसा ही होगा, सिमिलर। और तो टाइम टेकन यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पर आप सेकंड लिखना, ठीक है। तो अब आप मुझे ये 2 टर्म देखकर बताइए, सिर्फ आपको देखकर बताना है कि किस केस में टाइम ज़्यादा होगा, है ना। देखिए यहाँ पर रेस्ट ऑफ द चीजें सारी सेम है, सिर्फ यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है और यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी, टाइम टेकन बाय प्रोटॉन या टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel फ्रेग्रेंस ऑफ फिजिक्स। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली रिपीट ही होते हैं, इसलिए आप ये सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है फुल मार्क्स आने के।